अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फूडीज रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ज़ीरा बिस्किट या ज़ीरा कुकीज़ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये ज़ीरे वाले ये बिस्किट जो इसमें नमकीन और मीठा दोनों टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और घर में भी आप इनको बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। चाय के साथ खाने में इनको बहुत मज़ा आता है। इससे पहले कि इन बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं ज़ीरा बिस्किट या ज़ीरा कुकीज़ के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मक्खन है। ये तकरीबन 100 ग्राम में मक्खन है, लेकिन इसमें से हम 75 ग्राम मक्खन इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक अदद अंडा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ कैस्टर शुगर है, चीनी जिसको मैंने पीस लिया है और आधा कप ये चीनी मैंने ली थी जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ हमारे पास मैदा है जो कि 1.5 कप मैदा है ये, और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसके अलावा इसमें हमारे पास हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून ही इसमें बेकिंग पाउडर है और हाफ टी स्पून जीरा है। जीरे को मैंने भुना नहीं है, इसी तरह से हम इसको जीरे को इस्तेमाल करेंगे। एक बड़े बाउल के अंदर सबसे पहले जो मक्खन हमारे पास है इसमें से हम 75 ग्राम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। मक्खन के अंदर जो चीनी हमने ग्राइंड करके रखी है, कैस्टर शुगर, ये चीनी इसमें डाल देंगे और चीनी और मक्खन को थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्क की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से विस्क से मक्खन और चीनी को मिक्स कर लेने के बाद अब हमारे पास जो एग है वो इसमें एग डाल देंगे और एग के साथ थोड़ा सा इसको बीट करेंगे। अंडे के साथ बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि नमक, जीरा और बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। कुछ देर तक इसको मिक्स करने के बाद अब हमारे पास यहाँ जो हमने मैदा छान के रखा है ये इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। बिस्किट की डो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी ये डो तैयार हो चुकी है। अब इसको कवर करके कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए और फिर इसके हम कुकीज़ तैयार करेंगे। कुछ देर के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी डो बिल्कुल सेट हो जाए। आटे की डो को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको आटे की इस डो को बेल लेते हैं, थोड़ा सा इस पर मैदा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, इसमें से आधी ले लेते हैं। अभी रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं, ना ही इसको बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ही बहुत ज्यादा थिक, दरमियाना इसको बेलेंगे। ये इसकी इतनी थिकनेस काफी है। अब इसको कुकीज कटर से या किसी भी आप गोल आप ले लें, प्लास्टिक का ढक्कन ले लें या कोई कटर ले लें और इससे इसकी आप कटिंग कर लेंगे। यहाँ मेरे पास ये एक प्लास्टिक का जो है ये ढक्कन है, इससे हम इसको काट लेंगे। जो कुकीज हमने काटे हैं इनको
यहाँ मेरे पास एक बेकिंग ट्रे है, ये पिज्जा ट्रे। इसके अंदर इसको मैंने ग्रीस कर लिया 2 टेबलस्पून से। अब हम ऐसा करेंगे कि ये कुकीज जो है वो इसकी अच्छी तरह से इसकी शेप को सेट करके और इसके अंदर फासले से रखते जाएंगे। थोड़ा सा गैप देना जरूरी होता है। बाकी जो ये डो बची है इसको दोबारा से बेल लेंगे और दोबारा से इसके कुकीज तैयार कर लेंगे। कुकीज के ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर जीरा स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर सबसे पहले हम स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो हमारी कुकीज ट्रे है ये रख देंगे। इसको कवर करके आप बेक करने के लिए रखते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद इन कुकीज को चेक कर लेंगे और इनकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी इनको लाइट सा और खूबसूरत सा कलर आ जाए। साइड चेंज करने के बाद इसको दोबारा 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। सिर्फ 2 या 3 मिनट के बाद हल्का सा इनको लाइट सा इसमें कलर आ गया है। अब ये बिल्कुल बेक हो चुके हैं। इन कुकीज को अब मैं बाहर निकालती हूँ। कुकीज बहुत अच्छे जबरदस्त से ये बेक हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इनमें लाइट सा इनके अंदर कलर आया है। अब ऐसा करेंगे कि इन कुकीज को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी ट्रे में जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी बेक कर लेते हैं। बाकी जो डो इसकी बच गई है इसको भी थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इसके कुकीज तैयार कर लेते हैं। जीरा बिस्किट या जीरा कुकीज बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मजेदार ये बिस्किट तैयार होते हैं। आप इनको स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही मजेदार लगते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।